नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्रथम वर्ष कक्षा में सेक्शन बी में आपका स्वागत है। आज आपका प्रथम वर्ष का जो तृतीय पेपर है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। उसके लिए एलिमेंट्री बात, जहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट होता है, वो करने जा रहे हैं। जितना आप पढ़ के आए उसको यूज़ करते हुए हम आगे चलेंगे। आपका जो प्रथम वर्ष का सिलेबस है, सिलेबस मैंने पहले अपलोड कर दिया है आपके ग्रुप में। सिलेबस में कोनिक सेक्शन और कोनिक सेक्शन से यूज़ होने वाले ट्रेसिंग ऑफ कोनिक कर्व्स और ये हमें पढ़ना है। जो पहला यूनिट 1 का सिलेबस है उसमें हम कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। शंकु परिच्छेद हिंदी में बोलते हैं। कोनिक सेक्शन और ये नाम कैसे पढ़ा, क्या है, इसका मीनिंग हमको आना चाहिए। कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, यानी शंकु के परिच्छेद किए जाए, शंकु को काटा जाए तो डेफिनेटली किसी चीज़ से काटना है। यहाँ हम एक समतल ले रहे हैं। अगर एक समतल एक शंकु को काटे, शंकु होता क्या है पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। कोन शेप की कोई भी आकृति, उसको हम शंकु कहते हैं। जनरली आप समझ सकते हो, आइसक्रीम का जो कोन होता है, कवर आपको मिलता है, उसको भी हम कोन बोलते हैं। वो इसी शेप का होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कोन शंकु टाइप। और एक होता है डबल कोन, द्विशंकु। दो कोन मिलके जो बनते हैं द्विशंकु। जो आप यहाँ एक आकृति देख रहे हैं डायग्राम में, और इसकी आकृति आपको थोड़ा सा याद दिलाएगी डमरू वाली आकृति। डमरू जैसी आकृति होती है। तो इस तरह की डमरू आकृति वाले डबल कोन वाले कोनिक को अगर आप एक प्लेन से काटें तो बहुत तरह तरह की हमको आकृतियाँ मिलती है। तो जो एक डेफिनेशन बनती है, एक द्विशंकु को, डबल कोन को एक समतल के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से काटने पर प्राप्त परिच्छेद या सेक्शन जो प्राप्त होते हैं उनको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं या शंकव परिच्छेद कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कोनिक सेक्शन से? इससे जब इस तरह के परिच्छेद होकर जो हमें कर्व मिलते हैं, वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एलिप्स हो सकते हैं, सर्किल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। इस तरह की डिफरेंट आकृतियाँ हो सकती है। तो यानी कि कोनिक सेक्शन का कोन को जब प्लेन से हम सेक्शन करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाली करीब करीब सभी ज्यामितीय वक्र हम इससे बना सकते हैं। इसलिए ये कोनिक सेक्शन जो है जनरेशन है, जनरेटर है अपने सारे ज्योमेट्रिक कर्व का। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बड़ा यूज़ है कोनिक सेक्शन का। यहाँ पर कोनिक सेक्शन में एक डायग्राम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीले लाइन से हमने डिनोट किया है ये डमरू शेप का एक डबल कोनिक। ब्लू लाइन में आप देख रहे हैं ये, और रेड लाइन में कवर किया हुआ एक प्लेन है, समतल है, जो इसको काटता हुआ निकल रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया कोई एप्पल है, हम उसको चक्कू से काटते हैं। चक्कू इज ए प्लेन, एक समतल की तरह से बिहेव कर रहा है। अब वो जब कटता है, आप काटते किस किस स्टाइल में है? उसको हॉरिजॉन्टल काटते हैं, उसको वर्टिकल काटते हैं, उसको ऑब्लिक काटते हैं। तो अलग अलग आकृतियाँ एप्पल का जो है निकल के आता है। वो यहाँ पे जब ये प्लेन काटता है इस द्विशंकु को, तो अलग अलग आकृतियाँ बनेगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन हमारे लिए। पहले हमें समझना है कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। दोनों ये जो हम डबल कोन की आकृति देख रहे हैं, दोनों बीच में एक पॉइंट पे कट हो रहे हैं, जिसको हम वी बोलते हैं, वर्टेक्स।
वी यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख रहे हैं बीच में जहाँ इंटरसेक्ट हो रही दोनों की स्लांट साइड, जिसको हम वी वर्टेक्स कहते हैं। तो किसी भी द्विशंकु में ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन, एक ही आप येलो लाइन देख रहे हैं, ए डैश, ए डैश, इसको हम इसका शंकु का अक्ष बोलते हैं। टोटल ए वी ए डैश, ये जो लाइन बीच में से पास हो रही है, इसको हम शंकु का अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ें और हम नहीं पढ़ेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल, और जो प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल वो और बन रहा है, तो ये दो एंगल और हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आप ये ऊपर की तरफ छोटा सा डायग्राम देखें कि आप ये आधा कोण का हम देख रहे हैं ऊपर ब्लू लाइन में, और जो एक्सिस वाली लाइन है वर्टेक्स वी अपने को दिख रहा है। तो ये जो बीच में एंगल बन रहा है एक्सिस और स्लांट साइड कोण की के साथ, ये रेड कलर में हम दिखा रहे हैं, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल। शीर्ष अर्ध शीर्ष कोण, आधा कोण ले रहे हैं हम वर्टेक्स के ये शीर्ष वाली लाइन का, इस साइड से जो स्लैंट साइड से बन रहा है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। ये रेड कलर में आप देख रहे हैं अल्फा। तो ये वाले डायग्राम से हमें अर्ध शीर्ष कोण समझना है कैसे बन रहा है, क्योंकि ये जो कोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कर्व बनने के लिए। तो हमें ये एंगल बहुत क्लियर समझ में आने चाहिए। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये ऊपर राइट कॉर्नर पे हम देख रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे ये वाला। तो इस अल्फा एंगल का मतलब कोई भी कोण लिया हमने, वो उसकी उसके जो उसकी एक्सिस है अक्ष के साथ, स्लैंट साइड्स के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, सेमी वर्टेक्स एंगल और शीर्ष कोण। दूसरा कोण हम लेंगे यहाँ पे थीटा। यहाँ आप देखें ये प्लेन है एक रेड लाइन में, और ये कोण बना हुआ है ब्लू लाइन में। ये प्लेन इसको काटता हुआ निकल रहा है। तो प्लेन और इसका जो अक्ष है, प्लेन और अक्ष के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको हम रेड कलर से थीटा दिखा रहे हैं, ये थीटा दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं। इस वाले कॉर्नर पे अल्फा के अपोजिट वाले कॉर्नर पे थीटा देख रहे हैं आप। तो ये दो एंगल बड़े इंपॉर्टेंट है, अल्फा और थीटा, जो हमारे पूरे इस सेक्शन को डिफाइन करने में और अभी आगे वाली स्लाइड्स में काम में आएंगे। अल्फा और थीटा हमको बहुत ध्यान रखने हैं कोई भी कर्व की ट्रेसिंग करने पे, और जनरल जो इसकी इक्वेशन बनेगी उससे जानने के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स कोण का ये डबल कोण जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वी पॉइंट बीच में जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। इसके बाद ये जो येलो लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड अक्ष ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन, ए वी ए डैश। ठीक है। इसके बाद अल्फा आपने वो क्लियर हो गया। इस पूरे कोन में हमने कोई एक समतल लिया, ये समतल जो रेड से मैंने मेंशन किया और बीच में लाइनिंग है, ये समतल इसको काटता हुआ जा रहा है। ये समतल किस तरह से काटेगा, क्या काटेगा, ये सब चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे, किस किस शेप में किस किस तरह से काटता है। ठीक है। तो ये समतल के इस पे काटेगा, तो जो ये समतल इससे एंगल बना रहा है इसकी एक्सेस से, उसको हम थीटा कहते हैं। तो दो तरह के एंगल हम यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है। और प्रतिच्छेद जो ये वक्र हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो ये वर्टेक्स है, अगर ये जो समतल है, या तो ये वर्टेक्स से पास हो सकता है या वर्टेक्स से पास नहीं हो सकता, दो ही केस हो सकते हैं। अगर काट रहा है तो एक केस ऐसा बन सकता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टेक्स से पास हो। तो यहाँ समतल शीर्ष वी हमको पता है, तो समतल जो है समतल जो ये प्लेन है रेड लाइन से, ये वर्टेक्स से पास हो सकता है। एक केस तो ये होगा, समतल शीर्ष वी से गुजरता है क्या, तो एक केस तो ये, अगर गुजरता है तो एक केस, और अगर वर्टेक्स से नहीं गुजर के और कहीं से गुजर रहा है तो दूसरा केस। तो यहाँ दैट इज इम्पॉर्टेंट कि देर आर टू केसेस व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट द कोन। किस किस तरह से कोन को इंटरसेक्ट करेगा प्लेन, either it is passes from the vertex or it is not passes from the vertex।
ये दो शेप हमको ध्यान रखनी है। वर्टेक्स से पास होगा तो इसकी कुछ अलग नेचर होंगी, और वर्टेक्स से पास नहीं होगा तो कुछ दूसरी नेचर होंगी, जो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक जनरल डिस्क्रिप्शन था कोन के लिए, डबल कोन के लिए, द्विशंकु जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं। आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अल्फा, थीटा, इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन टू द कोन, हाउ इट इज पासेज आइदर फ्रॉम द वर्टेक्स और नॉट फ्रॉम द वर्टेक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यस, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, और यहाँ मैं पहला केस ले रहा हूँ जो इसमें लिख रहे हैं स्थिति 1। पहला केस, हालांकि डायग्राम इससे मैच नहीं कर रहा है। पहला केस है यदि समतल जो प्लेन है आपका वो शंकु के शीर्ष वर्टेक्स V से गुजरता हो। यहाँ मैंने V की जगह इस डायग्राम में O बना रखा है, वर्टेक्स को O से डिनोट किया हुआ है इस डायग्राम में। अगर वर्टेक्स से पास हो कौन अपना प्लेन, अगर वर्टेक्स से पास हो, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जो मैंने डायग्राम दिख रहे हैं आपको 3 अलग अलग कलर में। पहला आप देखिए, ये रेड डायरेक्शन में अपना डबल कोन दिख रहा है, और ब्लू लाइन से मैंने एक प्लेन पास किया है ये, ठीक है। ये प्लेन बिल्कुल बीच में इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन O से या V से डिनोट करता है, उससे पास हो रहा आप यहाँ देख रहे हैं। ये दूसरे केस में हम आए, यहाँ भी पास हो रहा है ये ओरिजिन से या इसके वर्टेक्स से। तीसरे केस में आप देखें यहाँ भी ये पास हो रहा है ओरिजिन और वर्टेक्स से। तो कई तरीके से ये प्लेन पास हो रहा है। अब इन तरीके को हम डिफरेंट कैसे करें, तो यहाँ आप देखेंगे हमने जो पुराने डायग्राम में जा रहा हूँ मैं वापस, ये थीटा था अपनी एक्सिस से स्लांट हाइट के बीच का कोण, और थीटा जो एंगल है अल्फा एंगल था एक्सिस से स्लांट हाइट के बीच का, और थीटा है एक्सिस से प्लेन के बीच का। अब इस डायग्राम में आप देखें थीटा बराबर अल्फा, यानी कि जो स्लांट हाइट थी आपकी उसी से प्लेन जा रहा है। अगर उसी से प्लेन जाएगा तभी थीटा बराबर अल्फा होगा। क्लियर है? पहला केस थीटा बराबर अल्फा, और जब ये इस तरह से प्लेन इसको काटता है। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि जो स्लैंट हाइट है रेड वाली वो बाहर है, और ब्लू वाली जो है वो अंदर है। इसका मतलब ब्लू वाली अंदर है, ब्लू वाली एंगल कौन सा बनाती है? थीटा, और रेड वाली बनाएगी एंगल एक्सिस के साथ अल्फा। तो डेफिनेटली ये ब्लू वाली अंदर है तो थीटा एंगल क्या होगा? छोटा होगा अल्फा से। तो ये सेकंड केस व्हेन थीटा इज लेस देन अल्फा। ओके, पहला केस थीटा बराबर अल्फा, दूसरा केस थीटा बराबर लेस देन अल्फा, और थर्ड केस में आप देख रहे हैं ब्लू लाइन बाहर निकल रही है और रेड लाइन है वो उसके इनसाइड है, यानी अल्फा एंगल से ब्लू लाइन वाला एंगल जो थीटा बनेगा वो बड़ा होगा। तो थर्ड केस में थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब आप ये ब्लू लाइन के प्लेन में अंदर लाइनें खिंची हुई देख रहे हैं येलो कलर की, इनका क्या मीनिंग होगा वो अपन अब नीचे देख रहे हैं। इसमें क्या क्या शो कर रहे हैं ये, इसको आप देखेंगे डायग्राम में और समझने की कोशिश करेंगे। पहला केस तो ये हो गया कि हमारा प्लेन ओरिजिन से या वर्टेक्स से पास हो रहा है, O पॉइंट से या वर्टेक्स V से पास हो रहा है। उस केस में 3 केसेस हम ले रहे हैं, थीटा बराबर अल्फा, थीटा लेस देन अल्फा एंड थीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो पहला केस प्लेन पास हो रहा है ओरिजिन से। जब प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो जो भी ज्यामिति हमको मिलेगी, जो भी कर्व हमको मिल रहा है वो हमेशा आपको लाइन मिलेगी। आप ये देख रहे हैं इस प्लेन में लाइनें, पीली लाइन से आपको लाइनें ही दिख रही हैं, तो ये स्ट्रेट लाइनें और लाइनें ही आपको प्राप्त होगी जब भी प्लेन ओरिजिन या वर्टेक्स से पास होगा। वी गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये बहुत क्लियर कर लीजिएगा आप। जब भी प्लेन, 2 केस की हम बात कर रहे हैं, जब प्लेन ओरिजिन से वर्टेक्स से पास हो, दूसरा केस जब ओरिजिन या वर्टेक्स से पास ना हो। जब ओरिजिन वर्टेक्स से पास होगा तो आपको हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर? अब कौन कौन सी मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेगी, वो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे पहला केस जब हम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब प्लेन पास होता है तो वक्र शीर्ष से गुजरने वाली एक सरल रेखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
देता है या होती हैं। ये रेखाएं किस किस तरह की हो सकती हैं? रियल एंड डिफरेंट हो सकती हैं, कोइंसाइड हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती है, इमेजनरी हो सकती हैं। ये अभी अपन डायग्राम से भी बताएंगे आपको। वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम में आ रहे हैं। आप ये देखें बीच वाला केस, थीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा। जब प्लेन आपका इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है डबल कोन को, तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा डबल कोन को बीच में से, तो आपका जब इंटरसेक्ट करके जो प्लेन मिल रहा है उसमें पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी आपको। पेयर ऑफ लाइंस कैसी मिलेंगी? रियल होंगी, वो जरूर लाइनें ही लाइनें होंगी, क्योंकि अभी जब हम दूसरे केस देखेंगे तो हो सकता है रियल मिले ना मिले, पर यहाँ आपको जो लाइनें मिलेगी वास्तव में लाइनें मिल रही है, इसलिए ये वास्तविक रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। और बीच में से कट हो रहा है ऑब्लिक, तो वो सेम भी नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो जो ये केस है थीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा, उस समय आपको रेखाएं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। वो कैसी होंगी? रियल होंगी, वास्तविक होंगी एंड डिफरेंट होंगी, भिन्न। वास्तविक एंड भिन्न रेखाएं मिलती है जब प्लेन ओरिजिन से पास होता है और थीटा जो एंगल है वो लेस देन अल्फा होता है, ये बीच वाले केस में। और अब हम आ रहे हैं पहले केस में, जब थीटा बराबर अल्फा होता है। थीटा बराबर अल्फा होगा तो आप देखेंगे कि जो स्लांट हाइट थी उसके पैरेलल प्लेन है, तो जो कट करेगा आपको सिर्फ स्लांट हाइट वाला एरिया मिलेगा। स्लांट हाइट वाला एरिया का मतलब वो एकदम ऑब्लिक लाइन जो मिल रही है फिक्स मिलेगी आपको, और कोइंसाइड वाली मिलेंगी एक जैसी, जो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी। तो इस केस में हमको जो लाइनें मिलेंगी वो कोइंसाइड होंगी, रियल भी होंगी और कोइंसाइड होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने वाली। थीटा बराबर अल्फा पे बी वाला केस होगा, थीटा बराबर अल्फा पे। ये डायग्राम से भी हमको महसूस होगा, और जब भी हम इस तरह का कट करेंगे अपन प्रैक्टिकली भी कट करके देख सकते हैं। थर्ड केस, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, जब आपका प्लेन ही डबल कोन से बाहर निकल रहा है, कोन को कट तो कर रहा है पर बाहर निकल रहा है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो उस समय कोन का कोई पार्ट ही नहीं रहेगा इसमें। कोन का जब पार्ट नहीं रहेगा तो कोन की कोई लाइनें इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं मिलेंगी हमको, इमेजनरी रेखाएं, क्योंकि लाइनें होंगी नहीं कोन की। तो ऐसे केस को हम इमेजनरी लाइनें कहते हैं जब थीटा ग्रेटर देन अल्फा होता है। तो ये जब प्लेन आपका वर्टेक्स से इंटरसेक्ट करता है, वर्टेक्स से पास होता हुआ जाता है, तो ऑलवेज आपको 1 डिग्री की इक्वेशन मिलती है। और 1 डिग्री की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसलिए इसके इंटरसेक्शन से हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रहेंगी, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो किस किस नेचर की होंगी? रियल और डिफरेंट हो सकती है जब आपका थीटा लेस देन अल्फा हो। आपकी कोइंसाइड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है जब थीटा बराबर अल्फा हो। एंड लास्ट, जब आपका थीटा ग्रेटर देन अल्फा हो तब आपको इमेजनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है पहले केस में जब आपका प्लेन ओरिजिन या वर्टेक्स से पास होता है। ये बहुत क्लियर कर लीजिए आप। पहला केस जब प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास हो रहा है। इसके बाद अब सेकंड केस पे आ रहे हैं, जब प्लेन ओरिजिन या वर्टेक्स से पास नहीं होगा। ये सेकंड केस, व्हेन प्लेन डजंट पासेज फ्रॉम वर्टेक्स वी। क्लियर है? जब वर्टेक्स वी से पास नहीं होगा तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप बनेगी, और उसके लिए अपन बात करेंगे जब प्लेन वर्टेक्स से पास नहीं होता है जब। तो यहाँ आपको कुछ डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, प्लेन कैसे कैसे काट सकता है। यहाँ आप पहला डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये प्लेन कट कर रहा है डबल ऑर्डिनेट या डबल कोन में से एक कोन को कट करता हुआ जा रहा है, और वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है, और फिर ऑब्लिक काट रहा है। सेकंड केस में अपन आए, सेकंड केस में भी वर्टेक्स से पास नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सेकंड केस ले रहे हैं जो सारे प्लेन वर्टेक्स से पास नहीं होंगे। वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है, ये इस तरह से पास हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीटली प्लेन कोन के इनसाइड है, इसमें ओपन साइड है, प्लेन जाके नीचे वाली एज को टच हो रहा है। इसमें नीचे वाली एज को टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। एंड थर्ड केस,
जो अब दोनों कोण को काट रहा है और दोनों की अपर एजेज को टच कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे हैं प्लेन के इंटरसेक्शन के कोण से, इसलिए ये कोनिक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर भी हम एंगल से और इससे बात करते हैं कि जब हमारा प्लेन किसी वक्र को, कोण को प्लेन इंटरसेक्ट करे और जो बनने वाला एंगल थीटा 90 हो, वो वाला केस मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आप देखें ये प्लेन कट करता हुआ जा रहा है, मेन डायग्राम में ये प्लेन कट करता हुआ जा रहा है और एंगल जो है थीटा 90 डिग्री है। तो बीच में जो ये बनने वाली आकृति आपको गोल आकृति शेडेड लाइन के बीच में दिखा रहा है, वो जब भी इस तरह का कट करेंगे तो आपको एक सर्किल नुमा आकृति दिखेगी। तो जब थीटा बराबर 90 होता है तो प्लेन कोण में एक सर्किल बनाता है। जब थीटा 90 होगा तो हमेशा सर्किल बनेगा। क्लियर है? और सर्किल क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सिंपलेस्ट इसका इक्वेशन है जो आप पढ़ चुके हैं। अब आप पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में फ़र्क समझेंगे। जब वर्टेक्स से पास हो रहा था तो 1 डिग्री की इक्वेशन मिल रही थी, यहाँ वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 डिग्री वाली इक्वेशन हमको मिल रही है। तो ये डिफरेंस है। जब प्लेन वर्टेक्स से पास होता है तो 1 डिग्री का इक्वेशन मिलता है, वर्टेक्स से पास नहीं होता है तो 2 डिग्री के इक्वेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे हमको कर्व मिलेंगी, वक्र मिलेंगे, जो किस किस नेचर के होंगे। जब ये 90 डिग्री से पास होगा तो वृत्त बनेगा। दूसरे केस में जब थीटा बराबर अल्फा हो जाए, थीटा बराबर अल्फा आपने पहले केस में भी पढ़ा है, पर दूसरे केस में थीटा बराबर अल्फा है और वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ये वाला एंगल, ये वाला पोर्शन, यहाँ थीटा और अल्फा बराबर हैं, बाहर से क्रॉस कर रहा है स्लांट हाइट को और नीचे तक जा रहा है, तो थीटा और अल्फा बराबर हो रहे हैं। तो उस केस में थीटा बराबर अल्फा होने पे जो ये बीच वाली आकृति बन रही है आपकी, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला क्रॉस सेक्शन इनसाइड वाला पैराबोला बन रहा है। एम बीच में ये दिया है हमने और बी तक आ रहे हैं, ये हमारा एक पैराबोला बन रहा है। तो जब थीटा बराबर अल्फा होता है यानी कि समतल पी शंकु की जनक रेखा या अक्ष के समानांतर हो, तो इस केस में हमको परवलय मिलता है। क्लियर? और ये नीचे वाली एज को टच हो रहा है जब परवलय मिल रहा है। तीसरा केस ले रहे हैं हम सर्किल देख लिया, पैराबोला, ये वाला केस। इसमें प्लेन नीचे वाली एज को टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मिडिल से जा रहा है पर ऑब्लिक जा रहा है। थीटा है जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। और थीटा जो है इसके अंदर अल्फा से बड़ा है, थीटा अल्फा से छोटा है जब पैराबोला बन रहा है, थीटा अल्फा से बड़ा है। क्लियर? अल्फा से बड़ा है तो ये बीच वाली आकृति आप देख रहे हैं शेडेड के बीच में, ये सर्किल नुमा नहीं लग रही है क्योंकि सब जगह से इसकी डिस्टेंस बराबर नहीं आ रही है, रेडियस नहीं बनेगा, ये आपको ऑब्लिक दिख रहा होगा। तो ये ऐसी आकृति जो बन रही है ये दीर्घवृत्त बन रहा है, एक अक्ष छोटा एक बड़ा, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये दीर्घवृत्त बनता है इस केस में। तो जब थीटा बड़ा होगा अल्फा से, ऐसी स्थिति में समतल पी जो है शंकु के दोनों जनक रेखाओं को काटे, दोनों जनक रेखाओं मतलब ये स्लांट हाइट, दोनों को काटता हुआ जा रहा है तो हमें दीर्घवृत्त मिलता है। क्योंकि दीर्घवृत्त क्या है? इलिप्स इज ए क्लोज कर्व, इसलिए दोनों तरफ से बंधा हुआ होगा ये। तो ये हमें इस केस में दीर्घवृत्त मिलता है। तो अब हमें 3 तरह के कर्व मिल गए, सर्किल, पैराबोला और इलिप्स या दीर्घवृत्त। अब ये लास्ट केस, यहाँ पे थीटा लेस देन अल्फा, क्योंकि ऑब्लिक काट रहा है, दोनों एज को काट रहा है। जब भी एज को काटेगा हमेशा थीटा अल्फा से छोटा हो जाएगा। पहले केस में पैराबोला में था पर वो एक डबल कोन में से एक कोन को काट रहा था, यहाँ दोनों कोन को काट रहा है तो दोनों तरफ ओपन पैराबोला बनेगा जिसको कि हम हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये 4 कर्व हमको सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला और इलिप्स पैराबोला भी हमको मिल रहे हैं। तो ये जो कर्व हैं
स्ट्रेट लाइन मिल गया हमको और ये 4 तरह के कर्व। तो कोन के प्लेन के साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेक्शन करके हम डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कर्व पा रहे हैं, जिस पे पूरी ज्योमेट्री डिपेंड है। इसलिए कोनिक सेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे जब प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो हमको 1 डिग्री का इक्वेशन मिलता है, इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो हमें कर्व 2nd डिग्री का मिलेगा, और 2nd डिग्री में सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो सर्किल बनेगा, जब थीटा लेस देन अल्फा होगा और एक कोन से पास होगा तो पैराबोला बनेगा, जब थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा और दोनों जनरेटिंग एक्सेस को काटेगा तो फिर आपका दीर्घवृत्त बनेगा, और जब थीटा लेस देन अल्फा हो और दोनों कोन को काटता हुआ निकलता है तो खुला 2 पैराबोला बनेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये 4 डिफरेंट आकृतियाँ हमको इनसे मिलती है। तो आज के लिए जो ये मेन डायग्राम था, हमें सारे क्लियर होने चाहिए। इन पे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में और इनमें भी, कि कोनिक सेक्शन थीटा लेस देन अल्फा होने पे कौन से कर्व बनेंगे। वहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ होगा, आपको देखना होगा प्लेन कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओरिजिन से जा रहा है तो थीटा लेस देन अल्फा होने पे क्या होता है, पेयर ऑफ कौन सी स्ट्रेट लाइन बनती है, और ओरिजिन से नहीं जा रहा है, वर्टेक्स से नहीं जा रहा है तो थीटा लेस देन होने पे पैराबोला भी बनता है, थीटा लेस देन अल्फा होने पे हाइपरबोला भी बनता है। तो आपको देखना है कौन सी शेप से जा रहा है, एक कोन को काट रहा है क्या, तब तो पैराबोला मिलेगा, और दोनों कोन के दोनों डबल कोन में दोनों को काट रहा है तो हाइपरबोला मिलेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव काफ़ी बनते हैं। तो आशा है आप ये दोनों तीनों चीज़ें आप पढ़े, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए इसे पढ़ें और इन सब का एक बार एनालिसिस दोबारा कर लें, ताकि इसके आगे की जब हम बात करेंगे तो अब हम इसके आगे डायरेक्ट चलेंगे कि थीटा की वैल्यू ये है, अल्फा और थीटा में ये रिलेशन है, तो कौन सा कर्व आएगा हमें क्लियर होना चाहिए। तो आगे अब इसके बारे में हम फिर जब भी बात करेंगे डायरेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपको इन सब का आइडिया हो गया होगा और इसको आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें। थैंक यू।